Jai Gurudev. I welcome all the participants and I welcome Arupa Gayatri ji from Sri Sri University, an Odissi dancer and exponent par excellence and a faculty at the Sri Sri University. She is on the jury panel for Jhankriti, and today, out of a very, very busy schedule, she has kindly agreed to give us some time to interact with some of the participants which have joined us live, and many of you who will be watching this webinar later. I invite Arupa ji and I request Arupa ji to begin with sharing a little bit about your own journey, especially because you teach a number of students at the university, even at your own institution, in presenting Odissi in different formats. And I'm sure as a teacher, the challenge comes to you too, that how do we present this a beautiful dance form in a shorter format, especially for competitions. So I request you to please share a little bit about your own experiences and your own journey when you are presenting your students, let's say in a shorter format where they have to show all the aspects of beautiful Odissi. Arupa Gayatri ji. Namaskar and Jai Gurudev. Thank you, Sunil ji, for inviting me in this Jhankriti competition. And I would like to thank all the team members of Jhankriti for organizing such a beautiful, beautiful online competition. You have beautifully, introduced me. Now I'm working at Sri Sri University as assistant professor in Odissi dance. So I just would like to, introduce myself. Like I started dancing when I was 3 years old. And all my life, I just danced and danced. So my life is all about dancing. There are 3 styles we follow in Odissi. One is Guru Deva Prasad Das style, one is Guru Pankaj Charan Das style, and one is Guru Kelucharan Mahapatra style. So I started when I was 3 years old with Guru Deva Prasad Das style. तो तब मैंने जहाँ जिससे सीखा था उनका नाम था गुरु हिमांशु परिजा. उनके पास में 5-6 साल सीखी उसी स्टाइल में, देव प्रसाद दास के स्टाइल में. और फिर मैं स्विच की गुरु केलुचरण महापात्र के स्टाइल में, जो कि थोड़ा सा मोर लिरिकल एंड ग्रेसफुल है रादर देन देव प्रसाद दास स्टाइल. बिकॉज देव प्रसाद दास स्टाइल में हम लोग उनका एक ब्लेंडिंग होता है ऑफ ट्रेडिशनल फोक का ब्लेंड ज्यादा होता है. लेकिन गुरु केलुचरण महापात्र के स्टाइल में आप देखोगे कि थोड़ा सा रास अंग ज्यादा है. उनका थिएटर, जैसे कि तीनों गुरुओं का थिएटर एक्सपोजर था. तीनों के तीनों गुरु हमारे थिएटर से बिलोंग करते थे और उन तीनों का भी गोटिपुआ बैकग्राउंड था, जो कि हमारे प्रेडेसेसर है उड़ीसा डांस के, महारी स्टाइल एंड गोटिपुआ स्टाइल. सो गोटिपुआ में तीनों के तीनों गुरु ट्रेंड थे. तो बट गुरु जी का गुरु केलुचरण महापात्र का क्या था, उनका रास लीला में उनका जो एक्सपोजर था
आई थिंक मे बी उसी से वो इंस्पायर होके टॉर्सो मूवमेंट उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया ओडिसी स्टाइल में, जो कि बहुत ही इसको और सुंदर बनाया और लिरिकल बनाया और ग्रेसफुल बनाया। और आप देखे होंगे, अगर आप आए होंगे कभी उड़ीसा, तो हमारे जो यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स है लाइक कोणार्क टेम्पल, राजारानी टेम्पल, केदारगौरी टेम्पल, वहां पे जो हमारे स्कल्पचर्स है, तो स्कल्पचर्स में हम लोग ज्यादातर हमारा जो त्रिभंगी है, थ्री बेन्स जो होते हैं, उसी में हमारा ज्यादातर मूर्तियां हमें देखने को मिलता है, और जिसको एनालाइज करके उन्होंने उड़ीसी का ग्रामर बनाया। ठीक है, तो मैं जब गुरु देव प्रसाद दास के स्टाइल में थी एंड देन सडनली मैं इनके स्टाइल में आ गई, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ टू अडॉप्ट दैट टॉर्सो मूवमेंट एंड एवरीथिंग, बट बाय द टाइम वो भी मुझे समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ माय गुरुज एंड ऑल। तो फिर मेरे गुरु गंगाधर प्रधान, लेट पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान, उनके अंडर में मैं आई अराउंड व्हेन आई वाज इन क्लास 7th and 8th। एंड देन वहां पे जो उड़ीसा डांस एकेडमी है हमारे गुरुजी का, गुरु गंगाधर प्रधान जी का, वहां पे मेरा स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुआ। जो मेरा लाइफ का जो बिग पार्ट जो मैंने सीखा है डांस एक्चुअल में, और उड़ीसा डांस एकेडमी का भी काफी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस एकेडमी के साथ जुड़ के मुझे बहुत एक्सपोजर मिला टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द ग्रुप ऑफ उड़ीसा डांस एकेडमी। तो मैंने वहां पे गुरु गंगाधर प्रधान एंड पद्मश्री गुरु अरुणा महाती के अंडर में काम किया। एंड इन बिटवीन में मुझे थोड़ा सा जब मैं देखी, आपको भी पता होगा, नृत्यग्राम जो है हमारे प्रतिभा गुरुवेदी का एस्टेब्लिश किए हैं बैंगलोर में। मैंने नृत्यग्राम में भी 3-4 महीने के लिए वहां पे भी गई थी, उनके साथ ट्रैवल की थी। यूएस टूर मैंने 2005 में उनके साथ ट्रैवल की थी, तो वहां पे भी काफी उनका जो स्ट्रिक्ट रूटीन होता है, सुबह उठना एंड दिन भर का जो सीखना, वो एक्चुअली एक डांसर्स के लिए होना चाहिए। एक जो टाइम होता है जब हम लोग सीखते हैं, उस टाइम आपको कब उठना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कैसे आपको बॉडी कंडीशनिंग करना है, उसके बाद टेक्निक्स को कैसे प्रैक्टिस करना है, एंड देन रेपर्टोरी को कैसे प्रैक्टिस करना है, वो जो एक रूटीन लाइफ होता है, वहां पे मैंने उसको भी एक्सपीरियंस किया, और वो भी मेरे लाइफ में काफी उसका भी मेरी डांस को एनरिच करने के लिए उनका भी बहुत काफी कंट्रीब्यूशन रहा नृत्यग्राम का। तो फिर वहां पे खत्म करके अपना ट्रेनिंग फिर से मैंने ज्वाइन किया उड़ीसा डांस एकेडमी। एंड बट एक टाइम के बाद मन करता है कि कुछ और चाहिए लाइफ में, और कुछ करना है और आगे बढ़ना है। वो उसी मन के साथ जब मैं आगे बढ़ रही थी, तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला श्री यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी ज्वाइन करने के लिए। सो आई थॉट कि चलो यहाँ पे भी हमें कुछ मैं जितना सीखी हूँ यहाँ पे अगर सिखा सकती हूँ, अगर कुछ कर सकती हूँ, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। वो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से हो पाया। 2014 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। बट हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमें आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि डांस करके आप क्या करोगे। बट फिर भी आपके पास काफी सारे, आजकल तो आपके पास ढेरों सारे अपॉर्चुनिटीज है, ढेरों सारे कैरियर पर्सपेक्टिव है, आप उसको चुन सकते हो। आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास काफी सारा चीज है, आप उसको ट्राई कर सकते हो टू गो अहेड। बट हमारे टाइम में इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना और भी होता है ना, गुरुजी हमारे गुरु हमेशा चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास रहे, हमें छोड़ के और कहीं ना जाए, वो भी एक होता है। तो चलो फिर मैंने
गुरुजी के गुरुदेव के आशीर्वाद से सृष्टि यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया और मेरा अभी तक ये जर्नी चल रहा है लास्ट 8 इयर्स से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हो झंकृति कंपटीशन के लिए, तो आप लोगों को भी यू नो आई थिंक आप सब ट्रेंड हो ओडिसी में, सुनील जी राइट? जितने सारे हमारे पास यहाँ पे है सारे लोग ओडिसी ट्रेंड हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे आज? तो आप लोग ऐसे दिखा सकते हो मुझे कि सारे लोग ओडिसी से हो? नहीं? कौन कौन ओडिसी से हो? आप ऐसे कर सकते हो। सो मिक्स्ड डांस फॉर्म से है, राइट? सारे लोग क्लासिकल डांस फॉर्म से है, लेकिन नॉट ओनली फ्रॉम ओडिसी। अच्छा, तो तो ये जो मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगी कि कैसे आप अपना वीडियोस बनाओगे इस डांस कंपटीशन के लिए, वो मे बी यू नो आप अपने डांस स्टाइल में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है हमारा ओडिसी डांस रेपर्टोरियर normally we can divide it into two main part, like one is pure dance and one is abhinaya. So these are the main two parts. अगर हमें प्रेजेंट करना है अपना टैलेंट, तो ये दो मेन मुख्य पार्ट है जिसको हम अगर अपने वीडियो में ला सकते हैं तो एक जज को आराम से वो आपको जज कर सकता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अभिनय दिखाओगे तो अभिनय में भी उसमें डांस, जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं नाट्यांगी जो अभिनय होता है उसमें डांस भी होता है, अभिनय भी होता है। लेकिन एक्सप्रेशनल पीस जो होता है, जैसे नायिका अभिनय हुआ, जो इंटेंस अभिनय हुआ, उसमें क्या होता है आपका डांस इतना निखर के नहीं आ पाता है। मतलब डांस उसमें ज्यादा नहीं होता है, फुटवर्क नहीं होता है, टेक्निक्स नहीं होता है, मतलब इतना हम लोग यूज नहीं करते। बेसिकली हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर, मुद्रा के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बट जब हम लोग कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको दोनों पार्ट अगर आप वीडियो में रखोगे, जैसे कि आपका ड्यूरेशन में भी 7 मिनट्स to 10 मिनट्स ऐसा कुछ है, तो आप एक छोटा सा, जब अगर हम ओडिसी की बात करते हैं तो ओडिसी में हमारा जो रेपर्टोरी है वो 5 पार्ट का है। मंगलाचरण, सेकंड है बट्टू, थर्ड है पल्लवी, फोर्थ है अभिनय एंड लास्ट में मोक्ष। सो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग प्योर डांस की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग ये जो बट्टू एंड पल्लवी ये दोनों हैं। So Bhattu is more vigorous rather than Pallavi. Pallavi is more graceful in comparative to Bhattu. तो आप अगर एक पल्लवी का पीस रखते हो 4 मिनट का, 3-4 मिनट का, और अभिनय का सेम एट द सेम टाइम 3-4 मिनट का, 5 मिनट का रखते हो, तो एक बैलेंस हो जाएगा और हमें जज करने के लिए इजी हो जाएगा कि हम लोग सारी एक पूर्णांग डांसर को हमने देखा पूरी तरीके से, सारे पार्ट्स को हम लोग अच्छे तरीके से उसको परख पाए। परखने के लिए जो होता है ना, परखना, तो ये दो पार्ट अगर आप बेसिकली फोकस करते हैं और अगर आप उसको और भी सुंदर बनाना चाहते हैं अपने वीडियो को, आप एक इन्वोकेटरी पेज से भी शुरू कर सकते हो, मंगलाचरण से, एक स्तुति से शुरू कर सकते हो। तो इस तरह अगर करोगे तो आपके लिए और एक है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे पास और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कभी जब स्टेज पे आप परफॉर्म करते हो तो आपके पास स्टेज रेडी होता है, आपके पास लाइट्स रेडी होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद का वीडियो बनाते हो तो आपके लिए फिर आ जाता है कि आप कौन सी जगह पे कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका स्पेस, आपका लाइटिंग,
आप वो लाइट में आपका आपका पूरा बॉडी, आपका एक्सप्रेशन हाईलाइट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो सारा कुछ भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के करना है। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग कोई विदाउट लाइट कर लेता है तो फिर उसका एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता है, शैडो में आ जाता है फेस। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि अगर आप इंडोर करते हो तो आपका लाइट्स इनफ होना चाहिए, आप आपको बैलेंस होना चाहिए, लाइट का बैलेंसिंग होता है। फिर बैकग्राउंड अगर आपका ब्लैक होगा तो आप और भी आपका पूरा बॉडी हाईलाइट हो सकता है दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में। अगर ब्लैक रखते हो तो ब्लैक में आप और भी ज्यादा उभर के आपको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। और आपका मुद्राज, कभी कभी क्या होता है अगर आप रूम लाइट्स में जैसे होता है, आप अगर उसमें आप करोगे तो थोड़ा सा हम लोग जैसे मूवमेंट करते हैं तो वो लाइट भी अप एंड डाउन होता है, बैलेंसिंग ठीक से नहीं हो पाता है। तो लाइट एंड देन आपका स्पेस और आपका बैकग्राउंड, ये सारा आपका थोड़ा सा अच्छे से आप इसको करो। कॉस्ट्यूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग प्रॉपर कॉस्ट्यूम, क्योंकि ये हर क्लासिकल डांस फॉर्म हम लोग यहाँ पे कंपटीशन में है, तो हर एक डांस फॉर्म का एक अपना खुद का आहार्य होता है। तो वही आहार्य हम लोग, ट्रेडिशनल आहार्य जो हम लोग यूज करते हैं, उसी को आप लोग यूज करके आप मतलब इस कंपटीशन में आप यूज कीजिए। तो ये जो प्योर डांस एंड अभिनय की बात मैं करती हूँ, तो ये आई थिंक हर एक क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में अगर आप, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओडिसी के बच्चे नहीं हैं, सारे डांस फॉर्म के हैं, तो आप हर एक डांस फॉर्म्स का अपना प्योर डांस पार्ट होता है और अभिनय पार्ट होता है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि आप प्योर डांस भी रख सकते हो और अभिनय भी रख सकते हो। सुनील जी, यहाँ पे अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपना क्या कुछ आइडियाज है? आई थिंक मैं अपनी तरफ से बहुत ये ही सोच रही हूँ। आपने बहुत ही सुंदर आपने दिया है रूपा जी। और एक दो प्रश्न आए हैं तो मैं उनको लेना चाहूंगा। एक जो प्रश्न आया है फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, शी इज सेइंग दैट शी स्टार्टेड लर्निंग ओडिसी एट अ लेटर एज एंड but she is enjoying it very much, and her question is how does she add more grace into the movements? क्योंकि उन्होंने एक मेरी आवाज आ रही है रूपा हाँ जी? हाँ, आ रही, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बीच में, बट उनका आई कैन। प्रश्न ये, हाँ, उनका प्रश्न ये है कि शी हैज स्टार्टेड लर्निंग लिटिल लेट, एंड ऑब्वियसली क्योंकि जब लेट है, प्रोफेशनल जीवन शुरू हो गया है, तब उतना समय भी नहीं मिल पा रहा है रियाज वगैरह के लिए, क्योंकि दूसरी जिम्मेदारियां है जीवन में। तो हाउ डज शी ऐड मोर ग्रेस इनटू द मूवमेंट्स? यानी प्रैक्टिस के समय क्या करना चाहिए कि उनका ग्रेस डेवलप होते जाए, जो उनको एक टॉर्सो मूवमेंट ग्रेस की प्रैक्टिस वो कैसे करें, ये उनका प्रश्न है। आजकल तो आप कभी भी डांस का ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब छोटे हो उसी टाइम में ही शुरू करना है, आप कभी भी डांस शुरू कर सकते हो। अगर आप आपका एक पैशन है फॉर डांस, देन यू कैन स्टार्ट एट एनी एज, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर वी से। तो ग्रेस के लिए व्हाट आई फील कि जैसे हमारा जो लय है, विलंबित, मध्यम, द्रुत, हम लोग ओडिसी का जो स्टेपिंग्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं चौका एंड त्रिभंगी में विथ टॉर्सो एंड ऑल द टेक्निक्स, तो हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में प्रैक्टिस करते हैं, विलंबित, मध्यम, द्रुत। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 3 लेयर में प्रैक्टिस करना ये जरूरी है, क्योंकि जब हम विलंबित में प्रैक्टिस करते हैं तो पहले हम मैंने फुटवर्क के साथ अपना टॉर्सो एंड ग्रीबा एक साथ उसको स्लो टेम्पो में लेते हैं, राइट? लेकिन हम अगर डबल में करेंगे, डायरेक्टली डबल में करेंगे, तो हमारा टॉर्सो क्या होगा, टक 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 मूव करेगा। वो मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वो नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम विलंबित और मध्यम में ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो फ्लो है टॉर्सो का एंड ग्रीबा आईज का,
वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। तो जब धीरे कैसे जाता है बॉडी वो समझ में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो डबल में कैसे होगा, वो ग्रेस उसमें आ जाएगा डबल में। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली नो टक 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 डबल में करते हैं तो उसमें फ्लो ज्यादा नहीं हो सकता है, टॉर्सो का एंड ग्रीबा का वो फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा। तो विलंबित और मध्यम में अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और उसको देखेंगे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं और कैसे जा रहा है, अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने कैमरे को डाउन करके कर दिखा सकती हूँ। तो ठीक है, एक मिनट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन मैं आपको पैर का साउंड के साथ बॉडी का मूवमेंट दिखा रही हूँ। आई थिंक पैर का साउंड आपको साउंड आ जाएगा और उसके साथ बॉडी कैसे जाता है। लाइक अगर हम चौकों में बैठे हैं तो मैं राइट पैर को स्टैम्प कर रही हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, the torso movement at Kriba, left 2 3 double, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 double, 1 1 1 1। तो इसमें क्या होता है, ये जो टॉर्सो मूवमेंट है ये टक 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 नहीं होता है, इसको हम लोग धीरे से लेते हैं फिर धीरे से लाते हैं। एंड देन ये जो मूवमेंट है ये बहुत लिरिकल है। और उसके साथ ग्रीबा, जब टॉर्सो लेफ्ट हो जाता है ग्रीबा राइट हो जाता है। जिस पैर को हम लोग स्टैम्प कर रहे हैं उसी तरफ ग्रीबा जाएगा, लेकिन टॉर्सो दूसरी तरफ जाएगा। एंड देन फिर स्ट्रेट, एंड देन लेफ्ट स्टैम्प करेंगे तो बॉडी राइट हो जाएगा एंड ग्रीबा लेफ्ट हो जाएगा। एंड देन कम बैक टू द सेंटर। सो ये अगर हम लोग स्लो में करेंगे, जैसे कि अगर 1 2 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, हाथ का फ्लो हो रहा है डाउन टू अप, बॉडी बेंड हो रहा है। यहाँ पे टॉर्सो नहीं है, कंप्लीट बॉडी बेंड हो रहा है एंड देन इट्स गोइंग अप। ओके, सो ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग तो एक फ्लो में जाएगा। तो इसी तरह हम अगर सारे मूवमेंट को विलंबित, मध्यम एंड द्रुत ये 3 लय में प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्निक बॉडी में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, फ्लो कैसे हो रहा है बॉडी का वो भी समझ में आ जाएगा। आई होप। थैंक यू सो मच अरूपा जी, आपने इतना सुंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया ऑन द स्पॉट। थैंक यू सो मच। आई नो हमारे पास अभी कुछ ही मिनट है आपके साथ। 2 और प्रश्न आए हैं, एक का शायद उत्तर जरा विस्तार में होगा, बट अगर आप 1-2 पॉइंट दे पाए। प्रश्न है कि हाउ डू आई मेक माय एक्सप्रेशंस बेटर व्हाइल परफॉर्मिंग, स्पेशली जब एक्सप्रेशंस को लेकर शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सप्रेशन जल्दी जल्दी दिखाने, उस पे वो कैसे सम टिप्स टू वर्क ऑन दैट जब वीडियो फॉर्मेट में स्पेशली उनको प्रेजेंट करना है। आई थिंक अगर आप वीडियो कर रहे हो तो वीडियो जब करते हो तो आपके पास स्कोप है टू एडिट योर वीडियो। अगर आप 2 कैमरा लेते हो या फिर एक कैमरे में अगर सिर्फ एक्सप्रेशन को फोकस करना चाहते हो तो यू कैन इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके शॉर्ट एंगल में आप ले सकते हो, मिड एंगल जो बोलते हैं उसमें ले सकते हो एंड देन फोकस ऑन योर एक्सप्रेशन ओनली।
तब बहुत अच्छे से कैप्चर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस व्यू से आप लेते हो तो मे बी वो कैप्चर होना, दिखना ज्यादा हो नहीं सकता है। लेकिन एक्सप्रेशन को डेवलप कैसे किया जाए उसके बारे में मैं बोलूंगी कि आप जितना देखोगे, जितना समझोगे और जितना एडॉप्ट करोगे, उसको जितना आप अपने ऊपर आजमाओगे करके, on on your own house, on your own mirror, in front of the mirror, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप देख रहे हो, एक आपको अच्छा लगा, एक चीज अच्छा लगा, आप उसको याद रखो और अपने टाइम में आके अपने मिरर के आगे आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना आप उसको एक्सपेरिमेंट करते चलोगे अपने ऊपर कि ये चीज क्या है और मैं कैसे उसको करूंगी, मेरे ऊपर ये कैसा दिख रहा है, मैं कैसे उसको धीरे धीरे और भी ज्यादा सुंदर कर सकती हूँ, वो करने से आपका एक्सप्रेशन धीरे धीरे, डेफिनेटली टाइम लगेगा, यू हैव टू हैव पेशेंस एंड देन ये अच्छे से होगा। लेकिन इस कंपटीशन के लिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप सिर्फ एक्सप्रेशन को दिखाना चाहते हो तो वही पार्ट को आप अगर कैमरा में फोकस करके आपके फेस के पास करते हैं तो दैट विल बी नाइस। थैंक यू सो मच। और आखिरी प्रश्न ये है कि जो ओडिसी का कॉस्ट्यूम है, जो कॉस्ट्यूम आहार या कॉस्ट्यूम से जुड़ा हुआ, तो सपोज किसी परफॉर्मेंस में पूरा कॉस्ट्यूम अवेलेबल नहीं है, तो क्या सजेस्टिव कॉस्ट्यूम हो सकता है कि ओडिसी का कॉस्ट्यूम भी हो लेकिन औचित्य हो, लेकिन अगर उनके पास पूरा अवेलेबल नहीं है तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट दे कैन यूज टू प्रेजेंट ओडिसी, जो उसके फ्रीडम ऑफ फ्रेमवर्क में भी रहे, औचित्य रहे, लेकिन वो अगर जो पूरा स्टिच्ड कॉस्ट्यूम ना रहे तो किस तरह से वो उसको अडेप्ट करे? हाँ सुनील जी, मैं समझ में आ गया कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे स्टिच्ड कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अभी बहुत सारे लोग स्टिच्ड कॉस्ट्यूम भी नहीं पहनते हैं, वैसे ही साड़ी को धोती स्टाइल में हम लोग भी पहन के बहुत जगह पे परफॉर्म करते हैं, बहुत लोग परफॉर्म करते हैं, विच लुक्स वेरी नाइस ऑल्सो। क्योंकि हम लोग नॉर्मली सारे क्लासिकल डांस फॉर्म में, भरतनाट्यम हो या ओडिसी हो, हम लोग धोती स्टाइल में पहनते हैं। सो धोती वाला पैंट हम लोग जैसे महाराष्ट्रियन वे में साड़ी पहनते हैं ना, मराठी साड़ी स्टाइल में, उसी तरह भी अगर आप पहनते हो तो भी इट लुक्स लाइक ओडिसी। इसमें वो प्लीट्स नहीं होंगे आगे, लेकिन इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ओडिसी, तो वो आप भी पहन सकते हो, उसी स्टाइल में आप पहन सकते हो। एंड देन ओडिसी में हम लोग सिल्वर ज्वेलरी यूज करते हैं। अगर आपके पास वो प्योर सिल्वर जो हम लोग ओडिसी में यूज करते हैं नहीं है, आप उसी जगह पे किसी भी सिल्वर ज्वेलरी को आप ले सकते हो, चूड़ा एंड ये जो चोकर है ये है, उसमें आप लोग किसी भी व्हाइट ज्वेलरी को यूज करना। एंड देन फिर हम लोग जो हेड गियर पहनते, टाहिया जो पहनते हैं, टाहिया की जगह पे अगर टाहिया आपके पास नहीं है तो आप लोग व्हाइट गजरा कुछ भी आप लोग डाल सकते हो, जो कि इजीली अवेलेबल इन द मार्केट की, जो कपड़ा का मिलता है या फिर ऐसा सोलो का भी मिलता है, उसी को आप भी लगा सकते हो। आई थिंक ऐसे करने से भी हम आप सजेस्टेड कर सकते हो कि ये ओडिसी है, वी कैन सी एंड मतलब कोई भी बोल सकते हैं कि हाँ ओडिसी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरूपा जी। We have had a wonderful 30 minutes with you. आपसे हमें कुछ बहुत अच्छे टिप्स मिले हैं जो सारे पार्टिसिपेंट्स को काफी काम आएंगे, नॉट जस्ट इन द कॉम्पिटिशन बट आगे भी। कि पहला तो हमने ये सीखा कि हर मूवमेंट को 3 स्पीड में प्रैक्टिस करें ताकि आपकी टॉर्सो मूवमेंट और ग्रेस डेवलप हो, और जब आप स्पीड को बढ़ाए तब वो ग्रेस ना जाए। तो बहुत सुंदर आपने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा कि कैसे आप प्रैक्टिस करें। दूसरा एक बहुत आपको अच्छा सूत्र मिला है कि आपके खुद के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करिए मिरर के सामने, और फिर जब आपने कुछ अच्छा किया, जब कुछ सही किया, तो उसको नोट करिए कि आपने खुद कैसे किया, ताकि जब आपको परफॉर्म करना है वो चीज आप याद रखें। और तीसरा आपने ये देखा कि ओडिसी के कॉस्ट्यूम में भी आप कैसे इनोवेशन कर सकते हो। ओडिशा के जो फैब्रिक्स है, साड़ी है, उसको आप ड्रेप कर सकते हो, अलग चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन जो व्हाइट ज्वेलरी का लुक है, जो ओडिशा के टेक्सटाइल का लुक है, उसको बरकरार रखिए, उसको मेंटेन रखिए, ताकि फिर वो एक उस पूरे जगह की एक महिमा बनी रहे जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं।
either ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि आपको अगर पूरा स्टिच कॉस्ट्यूम मिलने में दिक्कत हो रही है तो फिर भी आप सही तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर पाए. सो थैंक यू सो मच अरूपा जी, आपने ये जो नॉलेज पॉइंट शेयर किए हैं, आई थिंक दे विल बी रियली यूजफुल थ्रू आउट. And thank you, Akshay ji. We can maybe have a picture with everybody who joined us. Please turn on your video and we can have a lovely picture with Arupa ji. And smile. डांस में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि हम सब स्माइल करें और सुंदर लगे, वीडियो में भी, स्टेज में भी. So let's have a lovely smiling picture with all the participants of today's webinar before we say thank you to Arupa ji. Yes, 1, 2, 3, smile. Lovely. Or few more are joining. Okay, we'll do action replay. जल्दी ज्वाइन करिए, थर्ड स्पीड में, द्रुत लय वाले स्पीड में ज्वाइन करिए, इसमें विलंबित से स्टार्ट मत करिए, डायरेक्ट थर्ड स्पीड. ओके, 1, 2, 3, स्माइल. Thank you so much, Arupa ji. I know you're very busy today. Thank you for giving us these 30 precious minutes and for this beautiful sharing of your own journey and how you have interacted and developed as an artist, interacted with your students, and these wonderful pointers on the costuming, on the riyaz, and on the expressions. Thank you so much. It has really been a valuable session with you. Thank you, Jai for Guru. having me, and best wishes to all the participants. Thank you so much. Jai Gurudev. Jai Guru.